सुंदरकांड का पाठ तो अधिकतर सायं बेला अपने घर में आयोजित करना चाहिए। 2 से 3 घंटे सुंदरकांड का पाठ लगता है करने में। सब परिवार के साथ, पूरे कुटुंब के साथ बैठ के पूजा पाठ करना चाहिए। और किसी भी दिन किसी भी मुहूर्त पे आप भगवान हनुमान जी का पाठ कर सकते हैं। कोई विशेष अनुभव ये है जी कि अगर आप प्रातः ही उठ के ब्रह्म बेला में भगवान की पूजन पाठ करते हैं, अपना एक नियम क्रिया के अनुसार आप अपना कोई भी कार्य करेंगे तो अवश्य उसका आपको लाभ कुछ दिनों में प्रत्यक्ष आपको स्वयं दिखाई देगा। अभी जैसे 41 दिन का एक विधिवत अनुष्ठान का एक विधि बताई गई है। आदमी 7 दिन, 11 दिन, 21 दिन, 31 दिन, 41 दिन, जितना भी दिन कर सकता है। भाई देखो, जब हम कोई पूजा करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, उसमें बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, बहुत सारे धर्म का पालन करना पड़ता है, बहुत सारे आचरण में सुधार रखना पड़ता है। हमें मंगलवार, शनिवार शुभ दिन को देखते हुए हनुमान जी का भजन कीर्तन करना चाहिए, ढोलक मंजीरे इत्यादि के साथ। हनुमान जी की कृपा अवश्य ही आदमी को प्राप्त होती है। अगर जय विधिनाथ होए हित मोरा, करो सुबेग दास में थोड़ा। जो दास है तो उसके हम सब संभव। जी बिल्कुल, हनुमान जी हैं तो सब संभव है, क्योंकि सेवक से बड़ा भक्त कोई नहीं होता है। और राम जी के सेवक हनुमान जी और हनुमान जी के सेवक हम लोग जाता है। तो ये सब जब आप भगवान का नाम लेके कोई कार्य को शुरू करते हैं तो उसको पूर्ण भी भगवान ही कराते हैं। हम आप किसी चीज़ की पूर्ति करने वाले कौन हो सकते हैं? हम तो उनके कठपुतली मात्र हैं, तो उनके इशारे से सारा कार्य होता है। जय सिया राम। सब सुख लाए तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी साक्षात यहाँ विराजमान हैं और हनुमान जी प्रसन्न कैसे होंगे, हनुमान जी की क्या महिमा है, ये सब बताने के लिए आज पूज्य पंडित जी हमारे सामने उपस्थित हैं। स्वागत है आपका। जय सिया राम जी। जी पंडित जी, क्या शुभ नाम है आपका? जी प्रियांशु मिश्रा मेरा शुभ नाम है। अच्छा पंडित जी, हनुमान जी संकट मोचन है, इनकी प्रसन्नता के लिए भक्तों को क्या करना चाहिए? हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए विभिन्न प्रकार की चीज़ें हैं। सरल उपाय यह है कि हनुमान जी के सच्चे मन से, सच्चे श्रद्धा से, निश्चल प्रभाव से भगवान की अगर भक्ति की जाए तो उनकी कृपा जरूर हमें प्राप्त होगी। उसके लिए हमें मंगलवार, शनिवार शुभ दिन को देखते हुए हनुमान जी का भजन कीर्तन करना चाहिए, ढोलक मंजीरे इत्यादि के साथ। हनुमान जी की कृपा अवश्य ही आदमी को प्राप्त होती है। अगर अच्छा पंडित जी, आजकल भागम भाग की स्थिति है लोगों के सामने। बहुत सारे लोग दफ्तर जाने वाले हैं, स्कूल कॉलेज जाने वाले व्यक्ति हनुमान जी की शरण में देखते हैं कि ज़्यादातर तभी आता है जब वो संकटों में घिरता है। तो ऐसे लोग चाहते हैं कुछ उपाय हमें मिल जाए, क्योंकि भक्ति तो धीरे धीरे क्रमशः बढ़ती है। तो ऐसे भक्तों को अगर कुछ आप उपाय के तौर पे कुछ बताना चाहें। ऐसे भक्तों के लिए सिर्फ हम हनुमते नमः का पाठ करने से ही कल्याण हो सकता है। मतलब जो हनुमान जी के बीज मंत्र हैं? जी, हनुमान जी के बीज मंत्र के पाठ करने से भी उनको लाभ जरूर प्राप्त होगा और उनके भक्ति के प्रति और रुचि बढ़ेगी। अच्छा पंडित जी, कुछ लोग सुंदरकांड का अनुष्ठानात्मक तौर पे वो चाहते हैं संकट निवारण के लिए हम पाठ करें, तो हम चाहते हैं कि उसकी संक्षिप्त विधि जो भक्त घर में करना चाहते हैं उसकी क्या रखनी चाहिए, कितने दिनों का करना चाहिए, ये आप भक्तों को बताएं। सुंदरकांड का पाठ तो अधिकतर सायं बेला अपने घर में आयोजित करना चाहिए। 2 से 3 घंटे सुंदरकांड का पाठ लगता है करने में। सब परिवार के साथ, पूरे कुटुंब के साथ बैठ के पूजा पाठ करना चाहिए। और किसी भी मुहूर्त पे आप भगवान हनुमान जी का पाठ कर सकते हैं। कोई विशेष मंगलवार, शनिवार विशेष दिन तो हनुमान जी किए हुए, बाकी आप किसी भी दिन हनुमान जी की भक्ति को कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो कितने दिनों का अनुष्ठान लेना चाहिए लगभग? 41 दिन का एक विधिवत अनुष्ठान का एक विधि बताई गई है। आदमी 7 दिन, 11 दिन, 21 दिन, 31 दिन, 41 दिन, जितना भी दिन कर सकता है। भाई देखो, जब हम कोई पूजा करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, उसमें बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, बहुत सारे धर्म का पालन करना पड़ता है, बहुत सारे आचरण में सुधार रखना पड़ता है, बहुत सारी क्रियाओं में बदलाव करना पड़ता है। फिर हमें जाके हनुमान जी की भक्ति प्राप्त होती है। तो कुछ आप परहेज बताना चाहें जिस पे विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता हो? हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए हमें लहसुन, प्याज, स्त्रियों के प्रति
प्रेम भाव और झूठे आचरण नहीं करना चाहिए। हमेशा शारीरिक मानसिक शुद्धि बना के रखना चाहिए, तभी हमें हनुमान जी की कृपा प्राप्त हो सकती है, अन्यथा नहीं। आप भी हनुमान जी की भक्ति करते हैं? जी, हम हनुमान जी के ही मंदिर के पुजारी हैं। अच्छा। हम इन्हीं की सेवा करते रहते हैं। तो कब से आपके भीतर ये भक्ति? ये हम तो बचपन से ही गुरुकुलों में अपना अध्ययन किया, अध्ययन करके बाबा की सेवा में लग गए हैं। अच्छा पंडित जी, कई बार तो होता है कि जो शास्त्र सम्मत जो बातें हैं उस पर हम सभी भरोसा तो करते ही हैं, लेकिन कई बार ईश्वर कृपा से वो हमारा अपना अनुभव भी बन जाता है। कुछ आपका अपना अनुभव जो आप भक्तों से साझा करना चाहें? अपना अनुभव ये है जी कि अगर आप प्रातः ही उठ के ब्रह्म वेला में भगवान की पूजन पाठ करते हैं, अपना एक नियम क्रिया के अनुसार आप अपना कोई भी कार्य करेंगे तो अवश्य उसका आपको लाभ कुछ दिनों में प्रत्यक्ष आपको स्वयं दिखाई देगा। अभी जैसे आप मॉर्निंग वॉक नहीं करते हैं तो आपको शरीर में भारीपन, आलस, अकड़न सब होगा, लेकिन जब आप मॉर्निंग वॉक करेंगे तो आपको धीरे धीरे लगेगा कि मैं हेल्थ महसूस कर रहा हूँ। वैसे जैसे आपकी दिनचर्या में कोई पूजा पाठ नहीं है, आप प्रातः दिनचर्या में पूजा पाठ को जोड़ देंगे तो उसका ज़रूर आपको लाभ प्राप्त होगा। शनै शनै दिखने लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल, धीरे धीरे आपको इसका अनुभव प्राप्त होने लगेगा। कुछ आपका अपने जीवन का कुछ अनुभव हो जहाँ लगा हो कि ये तो संकट की स्थिति थी और संकट मोचन ने उबार लिया? हर आदमी के जीवन में भी बहुत सारे ऐसे पल आते हैं जो स्वयं को बिताना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, तो ऐसे समय में हनुमान जी हम लोग की मदद करते हैं। आपके साथ भी कुछ ऐसा ही जी है? बिल्कुल, ऐसे ही इनके ही सहारे से तो हम लोग चल रहे हैं जी। बड़े से बड़े संकट आते हैं, हटाने वाले यही हैं। कभी कभी हमारे पास उन चीज़ों की आवश्यकता भी नहीं होती है जिनकी हमें ज़रूरत पड़ जाती है, फिर उस ज़रूरत को पूर्ति भी हनुमान जी ही कराते हैं। ये हमारी श्रद्धा है इनसे। नहीं, बहुत से जो पंडित पुजारी हैं कई बार बताते हैं कि कुछ आवश्यकता पड़ गई, जैसे भंडारा करना है, चीज़ें हैं नहीं, लेकिन अचानक न जाने कहाँ से फिर वो जुट जाता है, तो ये सब जब आप भगवान का नाम लेके कोई कार्य को शुरू करते हैं तो उसको पूर्ण भी भगवान ही कराते हैं। हम आप किसी चीज़ की पूर्ति करने वाले कौन हो सकते हैं? हम तो उनके कठपुतली मात्र हैं, तो उनके इशारे से सारा कार्य होता है। हमें भंडारा भी कराना है तो वही निर्देश देंगे, वही सामग्री की व्यवस्था आप लोग के माध्यम से, भक्तों के माध्यम से एकत्रित करवाएंगे और वही भंडारा करवाएंगे। यानी हनुमान जी हैं तो सब संभव? जी बिल्कुल, हनुमान जी हैं तो सब संभव है, क्योंकि सेवक से बड़ा भक्त कोई नहीं होता है। और राम जी के सेवक हनुमान जी और हनुमान जी के सेवक हम लोग। जय विधिनाथ होए हित मोरा, करो सुबेग दास में थोड़ा। जो दास है उसके हम लोग दास हैं। जिस विधि से हमारा हित हो वो करें, यह हनुमान जी से प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका। जय श्री राम जी।